अखिलेश यादव ने क्या अपने पिता का चरखा दांव इस बार बीजेपी के ऊपर चल दिया है? यह सवाल चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। कल उनकी अनुपमा जायसवाल से मुलाकात के बाद, हॉस्पिटल में उनको जाकर देखने के बाद, कई इसे गांधी के पदचिन्हों पर उनका चलना बता रहे हैं, कई इसे जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे देश के बड़े नेताओं से सीखना बता रहे हैं। लेकिन असल में अखिलेश यादव ने किया क्या है और उनके इस कदम के बाद बीजेपी में कैसी खलबल मच गई है, आज इस वीडियो में इसी विषय पर बात होगी। क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले अस्पताल में जाकर अपना ही पुतला जलाने में घायल हुई जली अनुपमा जायसवाल को देखकर अखिलेश यादव ने चर्चा का एक रिपल छेड़ दिया है, न सिर्फ प्रदेश में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में और पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में। तो इस पर बात बहुत जरूरी हो जाती है मित्रों, और ये वीडियो इस एक घटना पर मात्र फोकस नहीं करेगा, इसके जो दूसरे पहलू हैं, इसके जो दूसरे प्रभाव पड़ने वाले हैं, उन पर भी फोकस करने वाला है। कमाल की बात यह है कि अपना ही पुतला जलाने में जली पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल को जब अखिलेश यादव देखने पहुंचे, तो उसके बाद उनकी प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल बीजेपी को याद आया कि वो हमारी ही नेता जख्मी है और हमारा ही काम करते हुए, हमारे ही आदेशों पर चलते हुए जली है या जख्मी हुई है, हमको तो उन्हें चलकर देखना चाहिए। लेकिन यहां पर अखिलेश यादव ने उन्हें पूरी तरह से परास्त कर दिया। वहां पर पहुंचे अखिलेश यादव के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वहां पर उनके साथ पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, और वहां पर उनके साथ पहुंचे उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह। तस्वीरें देख लीजिए और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद, यानी अखिलेश यादव के अस्पताल जाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य जब पहुंचे तो उन्होंने कैसे बयान किया अपने आप को। वो लिखते हैं, मेदांता अस्पताल लखनऊ में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी एवं भाजपा उत्तर प्रदेश के माननीय महामंत्री संगठन श्री धर्मपाल सिंह जी के साथ पूर्व मंत्री व माननीय विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी से भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना। अनुपमा जी एक संघर्षशील कार्यकर्ता है और महिला अधिकारों के मुद्दे पर सदैव मुखर रहती है। प्रभु श्री राम से उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना है। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। इसके अलावा ब्रजेश पाठक भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो कुछ लिखा वो भी देख लीजिए आप। वो लिखते हैं कि पूरा परिचय देते हैं वो अनुपमा जायसवाल का। वो बताते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत संघर्ष में सड़क पर घायल हुई माननीय पूर्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार और जनपद बहराइच के सदर विधायक क्षेत्र से माननीय विधायिका श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी से माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। राजनीति में ऐसे लम्हे और ऐसे मौके भी आते हैं जब आप पिछड़ जाते हैं, तो आपको यह बताना होता है कि आप पिछड़े नहीं हैं, आप इस रेस को हारे नहीं हैं, आप तो अपनी सामान्य गति से चल रहे हैं, आप तो सामान्य भाव से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप हार गए होते हैं। सच्चाई ये होती है कि आप अपने आप को कमतर समझ रहे होते हैं, और यही इन दोनों ट्वीट से जाहिर है। क्यों? क्योंकि विपक्ष का राजनीतिक प्रतिद्वंदी सबसे बड़ा अस्पताल पहुंचकर सबसे पहले देखता है बीजेपी की विधायक और पूर्व मंत्री को, और उनके देखने के बाद दोनों उप मुख्यमंत्रियों और बीजेपी के संगठन मंत्री को याद आता है कि ओह, हमें भी वहां पर होना चाहिए था। अफरा तफरी में ये सब वहां पर पहुंचते हैं और ये ट्वीट सामने आते हैं, ये तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन तब तक अखिलेश अपने चरखा दांव से इन सबको परास्त कर चुके होते हैं, और ये चरखा दांव उनके पिता मुलायम सिंह यादव का मशहूर था। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के मुलाकात और उनका पोस्ट छा जाता है। एक के बाद एक कमेंट्स आते हैं। पत्रकार जो थोड़ा भी न्यूट्रलिटी रखते हैं वो जमकर तारीफ करते हैं। बहुत सारे न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स राजनीति के अखिलेश यादव के इस कदम को जबरदस्त बताते हैं, क्योंकि उसमें वो ये कहते हैं कि राजनीतिक विरोध से ऊपर एक दूसरे के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। और यही बात तो आज की राजनीति में मिसिंग है, यही बात तो आज की राजनीति में गायब है। ऐसा ही
उनके पिता किया करते थे और ऐसा ही करके उन्होंने अपने तमाम राजनीतिक दांव कामयाब किए। इसलिए कल जब अखिलेश यादव मिले तो उनके पिता मुलायम सिंह यादव के चरखा दांव को याद किया जाने लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव के चरखा दांव के अलावा अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर भी चलने का प्रयास किया। अखिलेश यादव ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी फॉलो करने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भी फॉलो करने की कोशिश की, क्योंकि ये सब राजनीतिक शुचिता यानी कि राजनीतिक विरोध के बाद भी एक दूसरे के प्रति भरपूर सम्मान देने की परंपरा का निर्वहन करने वाले भारत के बड़े राजनेता थे। अखिलेश यादव ने अपने एक कदम से यह साबित कर दिया कि वो सैद्धांतिक और नैतिक राजनीति में भरोसा रखते हैं। इस घटना के बाद एक और क्या बात साबित हुई, आप वो भी समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी समाजवादी पार्टी पर गुंडों की पार्टी होने का इल्जाम लगाती रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि वो असामाजिक तत्वों, गुंडों और हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करती है, उनको बढ़ावा देती है और राजनीति के स्तर को रोज रोज नीचे गिराने का काम करती है। अब इन चुनौतियों के बीच अखिलेश यादव लगातार अपनी पार्टी की छवि बदलने का प्रयास कर रहे हैं। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लगातार इसी काम को आगे बढ़ाया और लगातार यह प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी के ऊपर गुंडों की पार्टी का जो चस्पा एक लेवल है उसको वो हटा सके। खूब काम किया उन्होंने और अभी कल के इस कृत्य से उन्होंने अपनी उसी कवायद को और जोर दिया और गति दी और इसका तत्काल उनको परिणाम मिला, तत्काल उनको लाभ मिला। लगातार एक्कोलेड्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उनकी बरसात हुई उनके ऊपर और न्यूट्रल पत्रकारों ने, लखनऊ के पत्रकारों ने, प्रदेश के पत्रकारों ने और देश के पत्रकारों ने उनके इस कृत्य को हाथों हाथ लिया। समाजवादी पार्टी की छवि को वो कितना बदल पाएंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तय है कि उनके प्रयास इसी दिशा में हैं और कल पूर्व मंत्री और भाजपा की एमएलए अनुपमा जायसवाल से उनकी मुलाकात ने उनके इस प्रयास को और बल दिया है और मजबूती दी है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये कि अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का चरखा दांव चला है और अपने विरोधियों को चित्त कर दिया है। मुझे आप सबसे जानना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अखिलेश यादव का ये कदम क्या राजनीतिक था? अखिलेश यादव का ये कदम क्या बिल्कुल पूरी तरह से मानवीयता से भरा हुआ था या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शुचिता की ही सोच थी? आप तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं। लेकिन मुलायम सिंह यादव का दांव चलने वाली बात पर भी अपनी टिप्पणी जरूर करें। धन्यवाद।